हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। और बच्चों इस चैप्टर का नाम है सर्कल। और बच्चों मैंने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में इस चैप्टर के सारे बेसिक सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए थे। अगर आपने सारे बेसिक सारे कंसेप्ट अगर समझने हैं तो आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो आप देख सकते हो बच्चों। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है वो हमेशा बराबर होती है, यानी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो बच्चों हमने कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से यानी कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इनकी जो लेंथ होती है टेंजेंट की उनको बराबर प्रूव किया था। तो बच्चों ये सारा बेसिक है। मैंने आपको बताया था सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों ये सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में क्लियर किए थे, आप उसको अच्छे से आप देख सकते हो समझने के लिए। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस, सर्कल के स्पेशल केसेस। तो बच्चों ये जो स्पेशल केसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करीब 10 या 12 ये स्पेशल केसेस हैं। अगर आप इन स्पेशल केसेस को ये अच्छे से समझ लेते हो और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो बच्चों आपका सर्कल 99% काफ़ी कवर हो जाएगा। सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो। तो बच्चों एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर आता है तो इन्हीं स्पेशल केसेस में से आता है। तो आपको ये जो स्पेशल केसेस हैं बड़े बच्चों ध्यान से समझने हैं और अपने खुद से भी ट्राई करने हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल केस 1। और बच्चों ये सर्कल चैप्टर का एक सोल्ड एग्जाम्पल 3 है। तो आप सर्कल चैप्टर आप निकालेंगे एक्सरसाइज, तो आप देखेंगे उसमें सॉल्व एग्जाम्पल 3 जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल 3 है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस है बच्चों और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये केस 1 है और इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड हैं और एनसीईआरटी की बुक में भी आपको 2 मेथड बताए हुए हैं, आप देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक में सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। तो बच्चों कैसे वो 2 आप कैसे कोई से भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस बच्चों इसमें कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, आप एग्जाम में किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक लॉन्ग मेथड है बच्चों, एक शॉर्टकट मेथड है, तो दोनों को समझते हैं। तो बच्चों पहले हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट PT, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो सबसे पहले आपको इसको डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। डायग्राम सबसे अच्छा आपने बनाना है इसके अंदर बच्चों, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ है हमें दे रखा है कि जो PQ है वो एक कोड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आप एनसीईआरटी की बुक में भी जिसका डायग्राम देख सकते हो ऑलरेडी बनाया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3। तो मैंने यहाँ पे बनाया कि मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल, और बच्चों मेरे पास एक एक्सटीरियर पॉइंट है जहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया। तो बच्चों मैंने इसका नाम दिया T और मैंने इसका नाम दिया P एंड Q। तो बच्चों यहां पे लिखा हुआ है PQ इज द कोड। मैंने एक सर्कल का सेंटर बनाया और यहां पे इसको ज्वाइन किया। सेंटर को बच्चों मैंने O लिया। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये आपको पता है रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ऐसे ही बच्चों मैंने यहां पे ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर बनाया। तो क्वेश्चन में बच्चों कहता है कि PQ, तो मैं PQ को ज्वाइन करूंगा। PQ को मैंने ज्वाइन किया, ये बच्चों कोड है मेरी PQ और इसकी जो लेंथ है वो बच्चों 8 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन पार्ट में मैंने लिखा यहां पर जो PQ है मेरे पास बच्चों वो 8 सेंटीमीटर है और सर्कल की जो रेडियस है बच्चों वो मेरे पास 5 सेंटीमीटर है और मुझे फाइंड करना है TP यानी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट यानी कि TP मुझे फाइंड करना है। तो बच्चों TP और TQ ये बराबर होते हैं, ये तो हम अपनी बेसिक वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। टेंजेंट जो है उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। तो बच्चों बेसिकली मुझे TP निकालना है, मुझे रेडियस गिवन है। रेडियस की जो लेंथ है बच्चों 5 सेंटीमीटर है, यहां पर मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है। और कोड जो है बच्चों वो 8 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर की है। बच्चों मैंने
टी और ओ को ज्वाइन किया कंस्ट्रक्शन में, टी और ओ को मैंने ज्वाइन किया, तो बच्चों ये कोड मेरी, इसको मैंने नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने एम नाम दिया, एम। और मेरी जो पूरी कोड है बच्चों वो 8 सेंटीमीटर की है। और क्योंकि ये ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये मैं अपनी बेसिक वाली वीडियो में बता चुका हूं। ऊपर वाला ट्राइंगल टी एम पी और टी एम क्यू, बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमने सीपीसीटी में लिखा था कि पी एम इक्वल टू एम क्यू, पी एम इक्वल टू एम क्यू, यानी कि पी एम जो है वो एम क्यू के बराबर होता है। इसका मतलब एम जो है बच्चों वो इसका मिड पॉइंट है। तो अगर एम इसका मिड पॉइंट है तो पी क्यू की जो फुल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो पी एम उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि पी एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा, ये मेरे 4 सेंटीमीटर है। पी एम की जो वैल्यू है बच्चों वो 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पे पी एम लिखा 4 सेंटीमीटर। तो क्योंकि एम है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, इसलिए बच्चों पी एम और एम क्यू बराबर होंगे, और फुल लेंथ जो पी क्यू की है वो 8 सेंटीमीटर है, तो पी एम जो मेरा 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ गया। मैंने बच्चों यहां पर मुझे रेडियस 5 दे रखी है और ये मेरा 4 है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल पी एम ओ में, पी एम ओ में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो बच्चों मैं एम ओ की वैल्यू निकाल सकता हूं। एम ओ की वैल्यू मुझे मिलेगी 3। पाइथागोरस थ्योरम से एम ओ की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, एम ओ की वैल्यू बच्चों है मेरे पास 3। तो बच्चों मैं यहां पे अगर लिखूं इन ट्राइंगल पी एम ओ, तो आपको पता है पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनस मेरे पास 5 है और परपेंडिकुलर मेरे पास 4 है, और बेस मुझे निकालना है। बेस बच्चों मेरे पास है ओ एम। तो बच्चों ये हो गया 25 16 ओ एम स्क्वायर, इसको इसमें माइनस करूंगा तो बच्चों यार 9 आएगा ओ एम स्क्वायर। तो बच्चों ओ एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ओ एम मेरे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे ओ एम की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बच्चों हमेशा याद रखने। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में वर्क करते हैं। आपका राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। यहाँ पे 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर आपको ये बताया ये 4 है ये 5 है तो ऑब्वियसली बच्चों ये 3 ही होगा, या 3 ये 5 है तो बच्चों ऑब्वियसली ये 4 ही होगा, या आपको दे तो ये हमेशा 5 होगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है बच्चों, ये आपको हमेशा याद रखने होते हैं। जैसे एक होता है 3 4 5, एक होता है 8 6 10, और बच्चों एक होता है आपका 5 12 13। इस तरह से बच्चों बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। आपको तकरीबन 6 या 7 पाइथागोरस ट्रिपलेट हमेशा याद होने चाहिए। तो बच्चों आपका इस वजह से ये कैलकुलेशन वर्क आपका बच जाएगा। आगे देखते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे ओ एम की वैल्यू निकाल ली। ओ एम की वैल्यू निकालने के बाद मैं एज्यूम कर लूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर लेट टी एम को बच्चों मैं एक्स ले लेता हूं और टी पी को बच्चों मैं वाई ले लेता हूं। टी एम को मैंने एक्स ले लिया और बच्चों टी पी को मैंने वाई लिया। इतना करने के बाद बच्चों मैं ट्राइंगल सिलेक्ट करता हूं। मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल टीपीएम, टीपीएम। ट्राइंगल टीपीएम में बच्चों मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, और टीपीएम के अंदर जो टीपी है वो बच्चों मेरा हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 के सामने वाला बच्चों हाइपोटेनस होता है, ये आपको हमेशा मालूम है। और इन दोनों में कोई भी बेस परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर लिया और बच्चों मैंने बेस लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी बच्चों 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कि टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा टीएम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर। तो बच्चों टीपी मेरे पास y है तो ये आया y स्क्वायर, टीएम की वैल्यू मेरे पास x तो ये x स्क्वायर, और बच्चों ये 5 है, 5 का स्क्वायर बच्चों ये हो जाएगा 4
4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये 16, क्योंकि पी एम मेरे पास 4 है तो इसकी वैल्यू 16 होगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। सेम बच्चों में लिखता हूं यहां पे इन ट्राइंगल टी पी ओ, ट्राइंगल टी पी ओ, मैं यहां पे ट्राइंगल टीपीओ ले रहा हूं, टीपीओ। तो बच्चों टीपीओ में 90 का जो एंगल है वो पी पे बना हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो 90 का एंगल पी के ऊपर बना हुआ है। तो इस 90 के सामने जो टीओ है वो मेरा हाइपोटेनस है। इस 90 के सामने टीओ ये हाइपोटेनस है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें, टीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर। टीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। मैंने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई बच्चों। टीओ स्क्वायर बच्चों मेरे पास होगा, टीओ की जो वैल्यू है वो होगी x प्लस 3, क्योंकि बच्चों t से लेकर m तक वैल्यू x है और m से लेकर o तक वैल्यू बच्चों 3 है, और इसका मतलब टीओ जो होगा वो होगा x प्लस 3। x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी बच्चों y है तो यहां पे y स्क्वायर, और बच्चों ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, मुझे यहां पे 25 मिल गया। तो बच्चों ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये आ गई। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से मैं y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में यहां पे पुट कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर जो 1 है मेरी उसमें y स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 16 बच्चों मैं यहां पे पुट करने वाला हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं पुट y स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में y स्क्वायर की वैल्यू बच्चों मैं यहां पे पुट करने वाला हूं, तो मुझे मिलेगा ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। बच्चों मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी आएगा 6x। 2ab यानी कि 6x ये आया बच्चों मेरे पास। x स्क्वायर कट हो गया। 6x की वैल्यू बच्चों जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी यहां पर बच्चों ये आया 41 माइनस 9, यानी कि 6x इज इक्वल टू 32, और x की वैल्यू बच्चों मिलेगी 32/6। 2 के टेबल से कट करूंगा तो 16/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों x की जो वैल्यू मिली है मुझे वो मिली है 16/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक्चुअली मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मुझे टीपी की वैल्यू निकालनी है। यहां पे लिखा हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ द टीपी। टीपी जो है वो टेंजेंट की लेंथ है। मैंने अभी सिर्फ x निकाला है, x की वैल्यू है 16/3। अब बच्चों x की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों मैं यहां पर लिखता हूं पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। तो y की वैल्यू मिलेगी बच्चों मुझे y स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू है 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16। तो बच्चों मैं इसे सॉल्व करता हूं, ये आएगा 16 का स्क्वायर बच्चों 256 होता है, 256 16 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है। टेक एलसीएम 256, एलसीएम यहां पे 1 लगाया मैंने, 16 9 144। तो बच्चों मैं ऐड कर लेता हूं इनको, 256 प्लस 144, तो बच्चों ये 400 आएगा। 400 डिवाइडेड बाय 9, 400 डिवाइडेड बाय 9, और बच्चों y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट ऑफ 400 डिवाइडेड बाय 9, दैट मीन 20/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों y की वैल्यू यानी 400 का स्क्वायर रूट बच्चों 20 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो y की वैल्यू जो मुझे मिली वो 20/3 सेंटीमीटर, और y जो है बच्चों मेरा वो टीपी है। तो इसका मतलब टीपी की जो वैल्यू आई मेरे पास y 20/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आ गया मेरा लेंथ ऑफ द टेंजेंट। काफी इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, काफी बड़ा है, लेंथी है,
कैसे कैसे करके हमने कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू को निकाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, ये जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल केस 1 है। तो हमने फर्स्ट वाले मेथड से टीपी की वैल्यू निकाली है बच्चों, यहाँ पर जो आई है हमारी 20/3 सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इस क्वेश्चन को अपने आप से बच्चों प्रैक्टिस करो। अब हम इसको सेकंड मेथड से मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको बच्चों कैसे सॉल्व करना है सेकंड मेथड से, जो कि एक शॉर्टकट मेथड है। मैं बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं। तो सेकंड मेथड जो कि काफी छोटा मेथड है, सॉल्यूशन बाय सेकंड मेथड। तो बच्चों सेकंड मेथड को अप्लाई करने के लिए बच्चों हमें थोड़ा ट्राइंगल का कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए। ट्राइंगल का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और उसका राइट एंगल बच्चों यहां। हमें सेकंड मेथड को लगाने के लिए बच्चों एक कंसेप्ट समझना है राइट एंगल ट्राइंगल का, उसके बाद हम इसमें वो वाला कंसेप्ट यहां पे लगाएंगे। तो बच्चों मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, इसका नाम है ABC। बी पर बच्चों 90 है। मैंने बी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो एल्टीट्यूड अपोजिट साइड पर भी 90 का एंगल बनाता है। तो बच्चों ABC भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहां पे मैंने B से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो यहां पर इस AC के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री एंगल। तो बच्चों मेरे पास इसमें 3 ट्राइंगल हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक तो ट्राइंगल ABC बड़े वाला ट्राइंगल, दूसरा ADB ये वाला ट्राइंगल, और तीसरा BDC। तो बच्चों मेरे पास 3 यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं प्रूव करूंगा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है सिमिलर है। तो दो ट्राइंगल यानी ADB और BD दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो बच्चों इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो सेम रेशियो में होंगी बाय BPT। तो BPT के कंसेप्ट से इनकी अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में होंगी। तो बच्चों एक्चुअली पहले मुझे ये प्रूव करना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी बच्चों कैसे प्रूव करते हैं? सिमिलैरिटी के लिए मुझे दो एंगल दिखाने होंगे, दो एंगल बराबर हैं। दो एंगल कोई भी एंगल दोनों ट्राइंगल के मुझे दिखाने होंगे बराबर है। तो बच्चों मैं यहां मैंने इसका नाम लिया एंगल 1, इसका नाम लिया मैंने एंगल 2 और ये वाला एंगल 4 है। मैं लिखूंगा यहां पर क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 90 तीनों एंगल का सम बच्चों 180 हो, तो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 है वो बच्चों 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 90 कैसे आएगा? क्योंकि तीनों एंगल का सम बच्चों 90 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 80। 90 बच्चों सब, तो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 90 आ जाएगा। एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90। सेम तरीके से बच्चों एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 90 2। और बच्चों एंगल जो B है वो भी 90 है, इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो भी 90 है। तो बच्चों यहां पर मैंने 3 इक्वेशन बनाई है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 है मेरे पास, और एंगल 3 प्लस 4 90 है, और एंगल 2 प्लस 3 ये भी 90 है। मैं इक्वेशन करूंगा, मैं 1 माइनस 3 इक्वेशन करता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस करूंगा इक्वेशन नंबर 3, माइनस माइनस माइनस। तो बच्चों जब माइनस करते हैं नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस 90 माइनस 90 कट हो गया,
+2 और -2 कट हो गया, तो मेरे पास बचा एंगल 1 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आ गया। सेम तरीके से बच्चों मैं इक्वेशन 2 माइनस करूंगा इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास और इक्वेशन नंबर 3, दोनों को बच्चों माइनस करता हूं, माइनस 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 90 90 कट हो गया, +3 और -3 एंगल कट हो गए। मेरे पास बचा एंगल 4 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 0, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। तो बच्चों इन दोनों ट्राइंगल में इसका एंगल 1 और इसका एंगल 3 मैंने बराबर प्रूफ कर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसका एंगल 1 इसका एंगल 3 इक्वल है, और यहां पे इसका एंगल 2 और इसका एंगल 4 जो है वो इक्वल है। तो बच्चों मैं लिखूंगा यहां पर, तो इसका ट्राइंगल का ये वाला एंगल, इसका ये बराबर है, इसका ये और ये बराबर है। मैं लिखूंगा कि ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल BDC बाय क्राइटेरिया AA। एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर हो गए, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी बच्चों वो सेम रेशियो में होगी। इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो बच्चों सेम रेशियो में होगी। तो सेम रेशियो कैसे बनाते हैं बच्चों, मैं लिखूंगा बाय BPT, सो बाय BPT इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी। तो 1 जो एंगल है वो 3 के इक्वल है, तो बच्चों 1 के सामने वाली साइड BD डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 3 के इक्वल है तो 3 के सामने वाली साइड CD इक्वल टू, और बच्चों 2 सामने वाली साइड AD डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 4 के इक्वल है, क्योंकि 2 4 के इक्वल है तो 4 के सामने साइड BD इक्वल टू, यहां पे 90 के सामने वाली साइड AB और इसमें 90 के सामने वाली साइड BC। ये बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग साइड बाय BPT आर इन सेम रेशियो। तो मैंने सिमिलैरिटी प्रूव करने के बाद इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बच्चों मैंने यहां पे बना दिया। ये रेशियो, दैट रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेशियो आपको आना चाहिए। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे बनाते हैं बच्चों, ये आपको आना चाहिए। और रेशियो बनाते टाइम बच्चों हमेशा ध्यान रखना होता है, अगर आपने फर्स्ट ट्राइंगल यहां पे लिया है तो सेकंड ट्राइंगल आप यहां से लेंगे, सेकंड, फिर आपने फर्स्ट सेकंड यहां से लिया, फिर दूसरा सेकंड यहां से लेंगे। तो बच्चों इसका हमें ध्यान रखना होता है, यानी ऊपर न्यूमरेटर में पहले वाले ट्राइंगल की साइडें होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में दूसरे वाले ट्राइंगल की साइडें होनी चाहिए। तो बच्चों कभी मत करना कि आपने पहले लिया 1 के सामने साइड BD है और 1 जो है 3 के बराबर है, उसके सामने साइड फिर CD है, फिर आपने दूसरा एंगल यहां से ले लिया कि 4 के सामने BD और 4 जो है 2 के सामने 2 के बराबर है तो उसकी BD अपॉन AD। तो बच्चों रेशियो जो है आपने हमेशा ऑर्डर में लेना है, पहले इसकी साइड फिर उसकी साइड, फिर इसकी साइड फिर उसकी साइड, ये हमेशा याद रखना। ऑर्डर को कभी डिसऑर्डर मत कर देना बच्चों। तो यहां पर जो है मैंने एक रेशियो बनाया है, यहां पर रेशियो बना दिया। दैट रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों यही वाला रेशियो जो है हमने इस डायग्राम के अंदर लगाना है, लेकिन उससे पहले बच्चों ये सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों एग्जाम में आपने ये सारा प्रोसेस नहीं करना है, आपने बस ये आपको बनाना आना चाहिए। आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाना आना चाहिए, ये सारी चीज आपने नहीं करनी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कैसे रेशियो बनाते हैं, और ये आपको आना चाहिए। तो बच्चों मैं इसे रब कर रहा हूं, मैं इसे रब करता हूं, मैंने रब किया यहां पर। अब जब हम इतना समझ चुके हैं तो बच्चों मैं यहां पे देखूंगा मेरे पास एक बड़ा ट्राइंगल है TPO जिसका 90 का एंगल यहां पर है, और यहां से P से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो एक 90 का एंगल यहां बना रहा है, एक 90 का एंगल यहां बना रहा है।
तो बच्चों यहां पर ये जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा इस वाले एंगल 2 के। अभी अभी हमने इस वीडियो में जो मैंने डायग्राम रब किया है, हमने देखा कि जो एंगल 1 होता है वो इस एंगल 2 के बराबर होता है। सेम बच्चों अभी हमने देखा कि ये वाला जो एंगल 3 है वो इस एंगल 4 के इक्वल होगा, इस एंगल 4 के इक्वल होगा। तो बच्चों इसमें मैं यहां लिखूंगा इन ट्राइंगल टी पी एम, ये सिमिलर है ट्राइंगल पी एम ओ। ट्राइंगल टी पी एम सिमिलर टू ट्राइंगल पी ओ बाय ए से आपने यहां से स्टार्ट करना है इसका सॉल्यूशन। बच्चों आपने इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करना है क्योंकि ये ऑलरेडी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, आपको सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों 1 इक्वल टू 2 होता है इसमें, एंगल 1 इक्वल टू होता है और एंगल 3 एंगल 4 होता है। ये अभी हमने इसको देखा था यहां पे। तो बच्चों 1 के सामने वाली साइड मैं लिखूं बाय बीपीटी, बाय पीटी, 1 के वाली साइड पीएम है और 1 क्योंकि 2 के बराबर है, 2 के अपोजिट वाली साइड एम इक्वल टू 3 के अपोजिट वाली साइड टीएम और 3 क्योंकि 4 के इक्वल है तो 4 के सामने वाली साइड पीएम। ये बच्चों मैंने लिया इक्वल टू इधर 90 के सामने वाली साइड बच्चों टीपी और उधर 90 के सामने वाली साइड बच्चों पीओ। ये मैंने रेशो बनाया, इस रेशो को मुझे यूज करना है बच्चों। तो पीएम कितना मेरे पास, पीएम की वैल्यू है मेरे पास बच्चों 4, मैंने यहां 4 पुट किया। ओएम की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, वैल्यू बच्चों कितनी है मेरे पास, टीएम की वैल्यू मेरे पास x है और पीएम की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, टीपी की वैल्यू बच्चों मेरे पास I है और पीओ की वैल्यू बच्चों मेरे पास 5 है। मैं बच्चों स्टार्टिंग को इक्वल फर्स्ट एंड 2 4 बाय 3 इक्वल टू x बाय 4। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 बाय 3 यानी 16 सेंटीमीटर इक्वल टू x, यानी x की जो वैल्यू आई बच्चों वो आई 16 बाय 3 जो हमने पहले निकाली थी। तो x की वैल्यू बच्चों मिली 16 बाय 3 सेंटीमीटर। तो जो हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था बच्चों वहां पर भी x की वैल्यू जो है वो 16 बाय 3 आई थी। अब बच्चों मैं इसको ले लेता हूं फर्स्ट एंड लास्ट, इनको ले लेता हूं इक्वल में फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि 4 बाय 3 इक्वल टू y अपॉन 5। तो बच्चों क्रॉस इंटू करूंगा तो ये आ जाएगा 5 इससे इंटू हो जाएगा, ये होगा 20 बाय 3 इक्वल टू y, दैट मीन तो y की वैल्यू आई 20 बाय 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने जब पहले वाला मेथड किया था उसमें भी y की वैल्यू जो है वो 20 बाय 3 सेंटीमीटर हमारी निकली थी। तो बच्चों ये आ गया हमारा टीपी, टीपी की वैल्यू आ गई 20 बाय 3 सेंटीमीटर। ये बच्चों शॉर्टकट मेथड आपने स्टार्टिंग यहां से करनी है शॉर्टकट लगाने के लिए, यहां से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल किसके इक्वल है और बीपीटी से उसका रेशियो बनाना है बच्चों। रेशियो बनाने के बाद आपने सारी वैल्यू पुट करनी है और इनको इक्वलाइज करना है पेयर में और आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, मतलब आपकी टेंजेंट की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, बड़े ध्यान से करना है। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपने होमवर्क में करना है। आपको मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपने बच्चों होमवर्क में करना है। आपने होमवर्क में करना है कि AB is the code, question AB is the code, AB is the code of length 16 centimeter of a circle
radius of radius 10 centimeter, 10 centimeter, the tangent at A and B and tangents at A and B intersects at P. Find PA. तो बच्चों आपने PA निकालना है। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने यहां पे किया। बच्चों आपने दोनों तरीके से, जहां जैसे मैंने हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आपने दोनों तरीके से करना है। लॉन्ग कट से भी करना है आपने और शॉर्टकट से भी करना है। तो बच्चों आपने सेम इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो बच्चों इसका जो मैं आंसर मैं आपको बता रहा हूं 40/3 सेंटीमीटर आपका आंसर ये आना चाहिए। तो बच्चों तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बच्चों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पेशल केस 2 बताऊंगा बच्चों, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 3 एंड 4, और बच्चों उनके ऊपर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए होमवर्क में। तो बच्चों तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।